आज हम कार्बिलामाइन अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। यह प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसमें एक बहुत ही तीखी और अप्रिय गंध वाला उत्पाद बनता है जिसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। जब एक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। ध्यान दें कि यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, द्वितीयक या तृतीयक एमीन नहीं। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एक मध्यवर्ती कण है जिसे डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनस्नेही या इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है जो नाइट्रोजन पर हमला करता है। पहले चरण में क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन क्लोरोफॉर्म से एक प्रोटॉन निकालता है। इसके तुरंत बाद एक क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है जिससे हमें सक्रिय डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होता है। दूसरे चरण में प्राथमिक एमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का उपयोग करके डाइक्लोरोकार्बीन के कार्बन पर हमला करता है। इससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक नया बंधन बनता है। इस हमले के परिणामस्वरूप एक द्विध्रुवीय मध्यवर्ती बनता है। यहाँ नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश और कार्बन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है जिसे संतुलित करना आवश्यक होता है। अब नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन कार्बन की ओर स्थानांतरित होता है। यह अणु को अधिक स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे आवेश का पुनर्वितरण होता है। अगले चरण में क्षार फिर से कार्य करता है और नाइट्रोजन से एक और प्रोटॉन हटाता है। साथ ही कार्बन से एक क्लोराइड आयन बाहर निकलता है जिससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक द्विबंध बन जाता है। अंतिम चरण में एक और HCl अणु का विलोपन होता है। इसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक त्रिबंध बनता है और हमें हमारा अंतिम उत्पाद आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइए एक उदाहरण देखें। यदि हम मेथिल एमीन का उपयोग करते हैं तो उत्पाद मेथिल आइसोसाइनाइड होगा। इसकी गंध बहुत ही तीखी होती है जो अभिक्रिया के सफल होने की पुष्टि करती है। यह अभिक्रिया एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन पर भी लागू होती है। एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह साबित करता है कि यह परीक्षण एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्राथमिक एमीन के लिए प्रभावी है। याद रखें, यदि हम द्वितीयक एमीन जैसे डाइमेथिल एमीन का उपयोग करते हैं तो कोई आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का होना आवश्यक है। इसी तरह तृतीयक एमीन भी यह अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। उनके पास नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता जिसके कारण विलोपन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। संक्षेप में, कार्बिलामाइन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन के लिए विशिष्ट है। यह प्रयोगशाला में एमीन की श्रेणी की पहचान करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। मुख्य बातें याद रखें। मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन है। यह केवल प्राथमिक एमीन के लिए है और बनने वाला उत्पाद आइसोसाइनाइड अपनी विशेष दुर्गंध के लिए जाना जाता है। एक छोटा सा सवाल, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बिलामाइन परीक्षण देगा? एथिलेमीन या डायथिलेमीन? सही उत्तर एथिलेमीन है क्योंकि यह एक प्राथमिक एमीन है। हमें उम्मीद है कि अब आपको कार्बिलामाइन अभिक्रिया की क्रियाविधि स्पष्ट हो गई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। विजन सॉल्व AI द्वारा निर्मित